दोस्तों, इस दुनिया में शादी और शारीरिक संबंधों को लेकर अलग अलग देशों में अजीब अजीब तरीके के कानून बने हुए हैं। कुछ देश ऐसे भी हैं जहां शारीरिक संबंधों पर सार्वजनिक चर्चा बिल्कुल नहीं होती। वहां शारीरिक संबंधों पर हजारों पाबंदियां हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जहां शारीरिक संबंधों को एक सामान्य प्रक्रिया के तौर पर लिया जाता है। ऐसे देशों में सेक्स को लेकर खुलापन है। इन देशों में शारीरिक संबंधों को लेकर बने कानून भी अजीबोगरीब हैं। कहीं सुहागरात के दौरान दुल्हन की मां को कमरे में रहने की परंपरा है, तो कहीं हस्तमैथुन के लिए मृत्युदंड की सजा तक का प्रावधान है। कहीं पर पुरुष मोटे स्तनों वाली महिलाओं की गुलामी करते हैं, तो कहीं पर शादी से पहले लड़की को गैर मर्द के साथ सोना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम दुनिया भर के देशों की कुछ ऐसी अजीबोगरीब परंपराओं और वहाँ के कानूनों के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर आपको इन देशों से नफरत हो जाएगी और साथ ही आपको अपने भारतीय होने पर और भारतीय संस्कृति पर गर्व महसूस होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस शहर की जहां पर बड़े और भारी भरकम स्तनों वाली महिलाओं का डंका बजता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुबई शहर के बारे में। दुबई को विश्व का सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है। दुबई ने यह उपलब्धि अपने कड़े कानूनों की बदौलत हासिल की है। दुबई में कानून का भय इतना है कि यहाँ अपराध ना के बराबर होते हैं। दुबई का क्राइम रेट 0% है। अमीरात की सरकार के द्वारा दुबई को टैक्स फ्री किया गया है। आपको दुबई में किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता। दुबई को सोने का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में विश्व में सर्वाधिक सोने का व्यापार दुबई में हुआ। यहाँ 2013 में लगभग 396 हाथियों के वजन के बराबर सोने का व्यापार हुआ था। दोस्तों, दुबई में बड़े स्तनों वाली महिलाओं का डंका बजता है। यहाँ के पुरुष बड़े और भारी भरकम स्तनों वाली महिलाओं की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटते, क्योंकि ऐसी महिलाओं को दुबई में लकी माना जाता है। दोस्तों, दुबई एक ऐसा देश है जहाँ पर महिलाएं और पुरुष अपनी सेक्सुअल उत्तेजना बढ़ाने के लिए अदरक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे 80 साल की उम्र में भी जवानी बरकरार रहती है। यहाँ पर ज्यादातर नॉनवेज खाना पसंद किया जाता है, जिसमें अदरक और लहसुन भारी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अब हम जिस देश के घिनौने रिवाजों के बारे में बताएंगे उसका नाम है कोलंबिया। दोस्तों, यहाँ पर नाजायज संबंधों का बाजार इतना गर्म है कि इनके लिए माँ बेटी या भाई बहन का रिश्ता कोई मायने नहीं रखता। इन्हें तो बस अपने मजे से मतलब होता है ना बड़े बेशर्म लोगों का देश। दोस्तों, शारीरिक संबंध बनाने से जुड़ी दुनिया में कई अलग अलग परंपराएं हैं। कुछ के तो बारे में आपको पता होगा, लेकिन कईयों के बारे में आप भी अनजान होंगे। लेकिन कोलंबिया में ऐसी सुहागरात की परंपरा है जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल कोलंबिया में परंपरा है कि एक महिला को अपनी मां के सामने ही पहली बार अपने पति के साथ सेक्स करना पड़ता है। केवल इतना ही नहीं, मां इस क्रिया को देखती भी है। ये परंपरा ऐसी है कि अच्छों के होश उड़ जाएंगे। दरअसल अपने अलग कानून और परंपराओं की वजह से हमेशा चर्चा में रहने वाले कोलंबिया में जब कोई महिला पति के साथ पहली बार सेक्स करती है तो उस वक्त उसकी माँ भी वहाँ पर मौजूद रहती है। वह अपनी बेटी को अपने पति के साथ संभोग करते हुए भी देखती है। यह अपने आप में एक अनूठी परंपरा है। कोलंबिया एक ऐसा देश है जहाँ पर ऑफिसों में लड़कों से ज्यादा लड़कियां बॉस होती हैं। कोलंबिया हर साल 20 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इस देश में कई सारे त्योहार मनाए जाते हैं, जिसके लिए हर साल इन्हें 18 दिनों की छुट्टियां मिलती हैं। इंडिया के बाद सबसे ज्यादा छुट्टियां देने वाला कोलंबिया देश ही है। दोस्तों, फिलीपींस एक ऐसा देश है जहां की लड़कियां सबसे ज्यादा भारतीय लड़कों को पसंद करती हैं। उनका मानना है कि वो सारी जिंदगी एक ही लड़की के साथ बिता देते हैं। फिलीपींस की सुंदर महिलाएं और लड़कियां हमेशा भारतीय मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाने पर उतारू रहती हैं। इस देश में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर अगर भारत का कोई भी हैंडसम गबरू जवान गलती से भी चला गया तो उसका वहां से वापस आना तब तक नामुमकिन है जब तक कि वो वहां पर रहने वाली 2-4 महिलाओं के शरीर की प्यास को न बुझा दे। अगर आप भी फिलीपींस जाना चाहते हैं तो ऐसी लड़कियों से सावधान रहिएगा। हाँ, अगर आप यहाँ की लड़कियों से शादी करना चाहते हैं फिर तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि यहाँ की लड़कियाँ काफी ज्यादा अमीर होती हैं और अगर उन्हें पति के रूप में भारतीय मर्द मिल जाए तो वो उस पर अपनी पूरी दौलत न्योछावर कर देती हैं। फिलीपींस मानव तस्करी के मामले में चौथे नंबर पर आता है। यहाँ पर 15 से 30 वर्ष की उम्र की लगभग 4 लाख लड़कियां और महिलाएं वेश्यावृत्ति में लिप्त हैं। दुनिया के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल्स में से 3 फिलीपींस में हैं। फिलीपींस की सबसे लंबी नदी कगायान नदी है। दोस्तों, इंडोनेशिया के बाली द्वीप में हर साल पोन नाम का एक त्योहार मनाया जाता है। ये त्योहार वर्षों से चला आ रहा है और बाली द्वीप के सभी परिवार इसमें हिस्सा लेते हैं। और इस त्योहार की खास बात यह है कि इस त्योहार के दौरान महिलाएं अनजान शख्स के साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं। वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार इस त्योहार के दौरान अगर कोई भी महिला किसी भी अनजान पुरुष के साथ संबंध बना लेती है तो उन दोनों की मनचाही मुरादें पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा परिवार में खुशहाली का माहौल रहता है और परिवार के साथ निजी जीवन में
में भी खुशियां बनी रहती हैं। आपको जानकर और भी ज्यादा आश्चर्य होगा कि ये त्योहार एक वर्ष में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 7 बार मनाया जाता है। इस परंपरा और रिवाज के अनुसार हर बार महिला को एक नया अजनबी साथी खोजना पड़ता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने पड़ते हैं। एक खास बात और है कि अगर कोई महिला अपने पुराने साथी के साथ संबंध बनाती है तो उसकी मुराद कभी पूरी नहीं होती। इस त्योहार को मनाने के पीछे भी एक प्रचलित कहानी है। दरअसल इंडोनेशिया के एक युवा राजा का अपनी सौतेली माँ के साथ अफेयर था। सेक्स करने के दौरान उनकी हत्या कर दी गई और गुनुंग केमकुस माउंटेन के टॉप पर उन्हें दफना दिया गया। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो कोई माउंटेन के टॉप पर सेक्स करता है उसे अच्छी किस्मत प्राप्त होती है। इसी कारण हर साल यह त्योहार एक खास पर्वत पर मनाया जाता है और त्योहार के लिए दूर दराज से भी लोग आते हैं और पर्वत पर पहुंचकर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और फिर वहीं पर शारीरिक संबंध बनाते हैं। साल में 7 बार आयोजित होने वाले इस त्योहार में महिला हर बार एक नए पार्टनर के साथ संबंध बनाती है। इस त्योहार के नियमों के मुताबिक जो भी पुरुष महिला के साथ संबंध बनाता है उसे उस महिला को $10 देने होते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती वेश्यावृत्ति बन गई है। यहाँ बड़ी संख्या में वेश्याएं भी पहुँचने लगी हैं। कई बार लोग यौन रोगों की चपेट में भी आ जाते हैं। हालांकि लोग इस त्योहार के फायदे ज्यादा देखते हैं। यौन संबंध बनाने से लोगों ने अपनी जिंदगी में कई चमत्कार देखे हैं। यही वजह है कि इंडोनेशिया में ये त्योहार अब भी जोश और जुनून के साथ मनाया जाता है और बाली द्वीप के सभी लोग इस त्योहार में जोश के साथ हिस्सा लेते हैं। इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर प्रचलित इस अनोखी और अजीबोगरीब परंपरा को लोग वेश्यावृत्ति की वजह भी मानते हैं। इसके कारण भी लोग अपने मजे के लिए इस जगह आते हैं और इस त्योहार का मजा लेते हैं। अब तो ये हाल है कि इस परंपरा को लोग सिर्फ वेश्यावृत्ति का हिस्सा मानने लगे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।